अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे मजज लोग हजरत अली का रिश्ता लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा कि क्या तुम राजी हो? तो हजरत फातिमा ने इतना अजीब सा जवाब। प्यारे दोस्तों, एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची बात तो परेशान हुई। फितनी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वह दौर इकट्ठे देखा था। 12-13 साल का अजियत का दौर, वो जो ओझड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर हटाई थी। तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा, अबू जहल की बेटी के साथ पिछली बातें याद आएंगी। खामखा आपस में तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह पता चला है कि आपका अमजद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वह मेरे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर आ गई थी। इसलिए जो भी हजरत फातिमा को देखता तो हैरान रह जाता, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाकीज़ा अखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर रहते। हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक्त मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कूड़ा करकट डाल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वह जा सर पर मिट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थीं। अभी हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भर रहते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात से कुछ ही दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब की भी वफात हो गई थी। और अब आपकी बीवी पाकीज़ा कि जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था, वह भी आपको छोड़कर चली गईं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियां थीं कि जिनके खाने पीने का इंतजाम भी करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत की वो अजीम जिम्मेदारी थी कि जिसे लेकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और आपकी जिंदगी का मकसद ही इस जिम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ एक अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई थी, जो कि हर मुसीबत और गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थी। प्यारे दोस्तों, लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर एक ख्याल आता रहता कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता। हम तो लड़कियां हैं, हम मक्का के जालिम काफिरों से अपने वालिद को कैसे बचा सकते हैं? हम तो अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मार खाता देखते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वो सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते कि ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगते और कभी आप पर मिट्टी फेंकने लगते। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली इन सभी मुसीबतों को देखती और दिल ही दिल खामोशी के आंसू रोते हुए सोचती कि ऐ काश मेरे कोई सगे चचा होते कि जो मेरे वालिद की मदद करते। ऐ काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊंट की गंदी ओजड़ियां उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। वो ओजड़ियां इतनी ज्यादा भारी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक इसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठ मार मार कर हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ऐ बच्ची, जाओ देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल की ही थी, अम्मी की वफात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थीं। तो हजरत फातिमा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का के काफिर परेशान कर रहे हैं तो दौड़ते हुए काबा के पास पहुंची। तो वहां का मंजर देखकर हजरत फातिमा का भी दिल कांप कर रह गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखती हैं कि मेरे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊंट की भारी भरकम ओजड़ियां डाल दी हैं, जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाटे मार मार के हंस रहे हैं। हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जैसे ही यह मंजर देखा तो दौड़ती ही अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से उस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद उन ओजड़ियों को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ऐ मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज्यादा क्यों परेशान करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सजदे में सर उठाया और बेटी फातिमा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, मैं तुम्हें जिबा करने के लिए भेजा गया हूँ। देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जिबा करूंगा। यह सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाता, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज्यादा हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो इसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो इसे नाराज करेगा उसने मुझे नाराज कर दिया है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीबी हजरत खदीजा की वफात के बाद एक बहुत बड़ा मसला यह खड़ा हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक नेक खातून हजरत फातिमा बिनते असद को ये जिम्मेदारी दी कि वह मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखे और इसको अदब और तहजीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि हजरत फातिमा तो पहले ही बहुत ज्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज्यादा परेशान किया तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हजरत फातिमा और हजरत ज़ैनब मक्का ही में थीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की 2 बेटियों में से एक की तो वफात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हजरत उस्मान से कर दी थी और हजरत उस्मान पहले ही अपनी बीबी के साथ हफ्सा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी तक
ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی بیوی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ نیک خاتون کی نگرانی میں تھیں کہ جن کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی رہتی، اس لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ اکرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حد درجے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके चाचा के लड़के अली आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहते हैं, क्या आपको मंजूर है? रिवायतों से मालूम होता है कि इस निकाह के पैगाम से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुछ इशारे मिल गए थे कि फातिमा की शादी अली से करा दो। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर जैसे लोग रिश्ता लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ अबू बकर, मैं इस बारे में अपनी बेटी फातिमा से मशवरा लेना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर अपनी बेटी फातिमा के पास गए और उनसे कहने लगे कि ऐ मेरी बच्ची, बाहर अबू बकर और उमर अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राजी हो? प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया था और इस्लाम की खातिर उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी कि जिन्हें बयान करना मुश्किल है। इस बात का तरासा सभी सहाबा इकराम करते थे और हजरत फातिमा भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी और वह हजरत अली की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। लेकिन जब उनके साथ शादी की बात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरी बच्ची फातिमा, क्या तुम अली के साथ शादी करने को तैयार हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, यह रिश्ता लेकर जो हजरात मेरे पास आए हैं, इनका मेरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा एहसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो हजरत फातिमा ने कहा कि फिर मैं राजी हूँ। बेटी का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बाहर आए और हजरत अबू बकर और उमर को खुशखबरी सुनाई कि फातिमा ने हाँ कर दी है। तो यह दोनों हजरात जल्दी से बाहर निकले और जाकर हजरत अली से कहा कि तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम करो। लेकिन हजरत अली के पास तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज रखी है? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास जंग में लड़ने के लिए एक जिरा रखी है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जाओ और उसे ले आओ। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से वो जिरा लेकर आए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें लेकर हजरत उस्मान के घर पहुंचे और कहने लगे कि ऐ उस्मान, अली और फातिमा का निकाह होना है और अली के पास पैसों की कमी है, इसलिए तुम यह जिरा रख लो और इसके बदले अली को कुछ पैसे दे दो। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यह बात सुनी कि अली और फातिमा की शादी होने वाली है तो वह बहुत खुश हुए और जल्दी से हजरत अली को 500 दिरहम पकड़ाते हुए कहा कि ऐ अली, यह जिरा भी तुम अपने पास रखो और मेरी तरफ से यह 500 दिरहम हदिया के तौर पर कबूल करो और जाओ और अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो पैसे लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा के लिए जहेज का कुछ सामान मंगवाया कि जिसमें एक तांबे का लोटा था और मिट्टी के कुछ बर्तन, बिछौना, एक बिस्तर था और खजूर के 2 तकिए थे। और फिर हजरत फातिमा अली का निकाह कर दिया गया। आगे चलकर उन दोनों हजरात से जो औलादें पैदा हुई उन्हें आज हम नौजवान ने जन्नत के नाम से याद करते हैं। इस पूरे अहले बैत घराने की फजीलतों में हजारों हदीस मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के बारे में फरमाया कि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बच्ची को रुलाया उसने मुझे रुलाया और जिसने मेरी बच्ची को खुश किया उसने मुझे खुश किया। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इस वजह से रखा गया क्योंकि अल्लाह ने इसे जहन्नुम से बचा लिया है और जो भी मेरी बच्ची फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जहन्नुम से बचा लेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ अली, तू तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के कुछ सालों बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि वो अबू जहल की बेटी से भी निकाह कर लें, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर हुई तो हजरत अली
को सख्ती से मना फरमाया कि मैं किसी हाल में भी अली को इजाजत नहीं देता कि मेरी बेटी फातिमा की मौजूदगी में वह किसी और लड़की से शादी करे, क्योंकि मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने इसे खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। इसलिए हजरत अली ने सारी जिंदगी हजरत फातिमा की मौजूदगी में किसी और लड़की से शादी न की। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, जब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने मर्ज विसाल में मुब्तला हुई तो मैं उनकी तीमारदारी किया करती थी। बीमारी के इस पूरे अरसे के दौरान जहाँ तक मैंने देखा एक सुबह उनकी हालत कदर बेहतर थी। हजरत अली किसी से मिलने बाहर गए थे। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अम्मा मेरे गुस्ल के लिए पानी लाएं। मैं पानी लाई। आपने जहाँ तक मैंने देखा बेहतरीन गुस्ल किया। फिर बोली, अम्मा जी मुझे नया लिबास दें। मैंने ऐसा ही किया। आप किबला रुख होकर लेट गईं, हाथ रुखसार मुबारक के नीचे कर लिया और फिर फरमाया, अम्मा जी अब मेरी वफात हो जाएगी, मैं पाक हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे कोई न खोले। बस उसी जगह आपकी वफात हो गई। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि फिर हजरत अली करमुल्लाह वजल तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में इन पाकीज़ा हस्तियों के कदमों में जगह अता फरमा दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।